सऊदी में वर्करों की छुट्टी का नया कानून लागू, सैलरी भी मिलेगी। क्या है पूरा कानून, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए छुट्टियों से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद कामगारों को ज्यादा सहूलियत और अधिकार देना है। अगर आप बीमार हैं और 30 दिनों तक काम नहीं कर पाते हैं तो अब आपको इन 30 दिनों की सैलरी दी जाएगी। यह बदलाव सऊदी मिनिस्ट्री के कामगारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर कोई कामगार पहली बार हज पर जाना चाहता है तो उसे कंपनी या कफील की ओर से 10 से 15 दिन की पेड छुट्टी दी जाएगी। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन्हीं कामगारों के लिए है जिन्होंने कंपनी में कम से कम 2 साल का समय पूरा कर लिया हो। साथ ही कंपनी सुनिश्चित करेगी कि सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी ना लें। इस तरह कुछ लोग काम पर रहेंगे और कुछ को हज के लिए जाने का मौका भी मिलेगा। अगर कामगार में परिवार जैसे कि माता पिता, दादा दादी, बच्चे या पोते पोतियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ दी जाएगी। अपनी शादी के लिए भी कामगार को 5 दिन की पेड छुट्टी मिलेगी। यह फैसला भी सऊदी मिनिस्ट्री ने कामगारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया है। सऊदी अरब में महिला कामगारों को अब प्रेगनेंसी के दौरान 12 हफ्तों की छुट्टियां मिलेंगी। पहले यह छुट्टी केवल 10 हफ्तों की थी, जिसे अब बढ़कर 12 हफ्ते कर दिया गया है। इन छुट्टियों के दौरान भी महिला कामगारों को पूरी सैलरी दी जाएगी। तो इस बदलाव से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कामगारों को। पहले जहां पर उनकी छुट्टी लेने पर उनकी सैलरी काट लिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब काम करने में कामगारों को और भी ज़्यादा सहूलियत होगी। सऊदी का डॉक्टर जर्मनी में गिरफ्तार। देखिए, जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में शुक्रवार को हुए क्रिसमस मार्केट पर हमले को लेकर सऊदी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। हमलावर ने एक कार से भीड़ में घुसकर कम से कम 2 लोगों की जान ले ली है और 68 अन्य लोग घायल कर दिए हैं। अधिकारियों ने इसे एक जानबूझकर किया गया हमला बताया है। यह घटना शाम 7 बजे के आसपास हुई, जब बाजार में छुट्टियों के शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में मरने वालों में एक वयस्क और एक बच्चा शामिल है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक कार को बाजार के बीच से तेज रफ्तार से गुजरते हुए दिखाया गया। इसके बाद लोग गिरते हुए और भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना 2016 में बर्लिन में हुए एक हमले से मिलती जुलती है, जब एक ट्रक चालक ने भीड़ में घुसकर 13 लोगों की जान ले ली थी। हमलावर की पहचान 50 वर्षीय सऊदी नागरिक के रूप में की गई है। वह 2006 में जर्मनी आया था और उसके पास स्थायी निवासी परमिट था। जर्मनी की आंतरिक मंत्री तमारा जिशचांग ने इसकी जानकारी दी है। वह मैगडेबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर बर्नबर्ग में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था। सक्सोनी एहॉल्ट के गवर्नर रेनर हैसेलॉफ ने कहा कि इस समय तक वह एक अकेला अपराधी है, इसीलिए शहर के लिए कोई भी खतरा नहीं है। हमले के मकसद का अभी तक पता नहीं चल सका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए जर्मन लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति सार्वभौमिक एकजुटता व्यक्त की है। मंत्रालय ने हिंसा की निंदा की, लेकिन संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बता दें कि तालेब यानी कि जो अपराधी है उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह पहले मुस्लिम हुआ करता था, बाद में वो नास्तिक बन गया। वह खुद को इस्लाम का कटु आलोचक बताता है। इसके साथ ही अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का समर्थन भी करता है। यह एक जर्मन राजनीतिक पार्टी है। इसका रुख अप्रवासन विरोधी है। तालेब का जन्म 1974 में सऊदी अरब के हुफुफ शहर में हुआ था। 2006 में उसने जर्मनी के लिए स्थायी निवास की अनुमति हासिल की थी।
उसे 2016 में शरणार्थी के रूप में मान्यता दी गई थी। उसने बताया था कि वह सऊदी अरब में अपने नास्तिक विचारों और दृष्टिकोणों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। सऊदी अरब इस्लामी देश है, यहाँ इस्लाम के खिलाफ बात करने पर कड़ी सजा मिलती है। जर्मनी पहुंचने के बाद तालेब ने weirdsaudi.net नाम का एक वेबसाइट भी बनाया। इसका उद्देश्य सऊदी और अन्य खाड़ी देशों से भागने वाले पूर्व मुसलमानों की मदद करना था। रिपोर्टों के अनुसार तालेब सऊदी अरब में आतंकवाद और मध्य पूर्व से यूरोपीय संघ दोनों देशों में लड़कियों की तस्करी से जुड़े आरोपों की वजह से वांटेड भी है। क्या है आज के सऊदी के रियाल रेट, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपये होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.64 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम 22.58 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.05 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 35.98 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.70 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 73.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.57 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 3000 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 303 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6793 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 324 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7337 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 327 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7100 रुपया है प्रति ग्राम। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 7140 रुपया प्रति ग्राम। यानी कि सऊदी में सोने के भाव की बात करें तो वो भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे सोने के रेट की, तो बता दें यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 294.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 6821 का होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 318 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 7365 का होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।